उस दिन स्वयं ठाकुर जी आ गए थे, बाकी मेरा नैन पहचान नहीं पाया। हम बहरा बाबा को ही पहचाने जी। बाकी नैन हमारे ठाकुर जी को नहीं देख पाया। ठाकुर जी आए और चले गए। क्या मतलब भाव, क्या कमी था कि ठाकुर जी दर्शन मतलब क्यों नहीं दिए। किस भाव में ठाकुर जी देखिए, ईश्वरी ये मेरे स्वामी क्या भूल चुक हो रहा है। इतना बड़ा अपराध हो गया कि हम आए हुए ठाकुर जी को नहीं पहचान पाए। किशोरी बिन मांगे सब कुछ दे देती है, बाकी दरवाजे से आके लौट गए। मैं देखा कि ऐसा ही पड़ा हुआ हूँ। अब उनको जैसे लगा कि बाबा मतलब चल बसे। अच्छा, उन्होंने समझा। हाँ, क्योंकि शरीर हिल मतलब बिल्कुल शांत हो गया था। हाँ। ये बाल्टी पड़ा हुआ है, बाल्टी से गए और नलके से पानी भर भर के ला के डालें ऊपर। हाँ, कम से कम 6-7 बाल्टी पानी डाले, क्योंकि हमारे लिए सब भगवान है जी। सबसे दुष्प्राणी हमें, हमारे से दुष्प्राणी कोई है ही नहीं इस संसार में, सबसे नाली का कीड़ा हमें। संत तो बाबा सब में भगवत दर्शन करें, चाहे कोई दुष्ट है, चाहे कोई धर्मात्मा भगवान है, चाहे कोई कैसो है, सब में भगवत हमारे दर्शन करें। सब में किशोरी जी, सब में ठाकुर जी हैं। जी। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। और महाराज, संत के दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि बाबा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, दरस परस मज्जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। और या में तो किशोरी जी ने हमें इनकी सेवा को सौभाग्य प्रदान करो है। महाराज, जीवन आनंदमय है, वो परम सुख जाको शब्दन से वर्णन ना करो जा सके। मैं आप बता ना सकूं कि हृदय में कैसो आनंद प्राप्त हुए, क्योंकि ये ऐसो आनंद है जाको शब्दन से बांधे ही ना जा सके। तो आज हम श्रीधाम बरसाना के जंगलों में आए हैं और एक संत भगवान की सेवा के लिए आए हैं। आज उनके दर्शन को भी आनंद लेंगे, उनकी सेवा को भी आनंद लेंगे और उनके मुख से कोई सुंदर सी कथा को भी आनंद लेंगे, क्योंकि महाराज भक्त की कथा तो भक्ति सुना सके है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं संत भगवान के दर्शन का। बाबा राधे राधे। राधे श्याम। आपके चरणन में दास को प्रणाम। जय श्री राधे। श्री जी कृपा बना रखे। भगवान आप ब्रिजवासी हो। दंडवत बाबा। नहीं प्रभु आप ब्रिजवासी हो हे किशोरी। नहीं, ये आपको भाव है, नहीं, पर हमारे लिए तो संत भगवान भगवान के समान। प्रभु आप ब्रिजवासी हो और ब्रिजवासी के ठाकुर जी की बहुत अपरम कृपा है ब्रिजवासी के ऊपर। ब्रिजवासी तो ऐसे हैं कि हमारे ठाकुर जी को जब घोड़ा बना सकते हैं जी, तो हम तो किसी पात्र के किसी लायक ही नहीं। महाराज इतना सम्मान करें ब्रजवासीन को, साक्षात भगवत स्वरूप ही ब्रजवासीन को माने, प्रणाम भी करन ना दें, बड़ी मुश्किल से प्रणाम करे करन दे महाराज। ऐसो संतन को ऐसो स्नेह है ब्रजवासीन के प्रति कि महाराज बिल्कुल ठाकुर जी के समान माने। अगर हम प्रणाम करें तो बुरो लगे संतन में, परंतु महाराज मर्यादा के हिसाब से प्रणाम तो करना ही चाहिए महापुरुषन के चरणन में, क्योंकि अगर ये सर कहीं झुकना है या तो ठाकुर जी के दर पे झुके या संतन के चरणन में झुके, और मेरी महारानी या सर को कहीं ना झुकाएं, क्योंकि अगर यहां सर झुका तो सर को झुकानो सच्चो है। बाबा, आज श्री जी ने कछु सेवा भेजी है आपके लिए। ये थोड़ा सा राशन की सामान है कछु, या में रसोई वालों, या में पोहे बिस्कुट वगैरह जो रसोई में काम आवे, और ये आपके कुकर की भी सेवा लाया हूँ। हाँ भगवान ये बहुत बढ़िया किए हैं जी। कुकर का सेवा ला के, कहे कि यहाँ पे क्या होता है, ये जंगल है जी, तो हर एक दिन कोई ना कोई संत, 2-1 संत आ जाते हैं जी, प्रसाद के लिए। कहे कि हम जंगल में क्या होता है कि हम तो अपने श्री जी के भूखे हैं, पेट के भूखे हैं, नहीं हमें धन दौलत संसार चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। आप राशन ला के देते हैं तो कोई संत भगवान आ जाते हैं। कौन ला के दे बाबा? हमारी किशोरी जी और हमारे ब्रिजवासी भगवान या दास की कोई नहीं भगवान। देखो भगवान क्या है कि हमारी किशोरी जी का आज्ञा होता है और ब्रिजवासी भगवान आ जाते हैं बिन बुलाए। हम तो ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इस जंगल में ब्रिजवासी भगवान कहाँ से आ जाते हैं। किशोरी की कृपा है प्रभु। बाबा संतन को ऐसो स्नेह, कहीं का कुटिया पे जाऊं और कहीं भूख लगी हो, बाबा भूख लगी है तो ऐसो स्नेह करें संत के तुरंत कछु न कछु बनाए के नहीं पवा दें प्रभु। ये तो सब तो ऐसी सेवा की काज है, कुकर की आवश्यकता रहे। हाँ। अब चावल चढ़ाए 2 मिनट में चावल बन के तैयार। भगवान क्या होता है कि कभी कभी 2-1 संत आ जाते हैं तो हम लोग सत्संग करने बैठ जाते हैं जी, तो चावल चाहे दाल चाहे चोखा किसी चीज में रख देते हैं जी, तो क्या उबल जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है जी, अपने सत्संग में जी,
तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इससे कम से कम इतना तो ध्यान रहेगा कि ये सीटी मारते सीटी के माध्यम से पता चल जाएगा, नहीं जी तो अपने में भूल जाते हैं हम जी सत्संग जी में। जी बिल्कुल। तो बहुत मतलब श्री एक अपार कृपा है कि बिन मांगे जो मन में सोचते हैं किशोरी लाके दे जा रही है इस जंगल में। और ब्रिजवासी भगवान का तो मतलब उत्तम कृपा है, उन्हें ना सब पता है कौन को कहा चाहिए। उत्तम कृपा है भगवान। ये ब्रिजवासी, मैं एक चीज आपको वर्णन किया ना कि ये ब्रिजवासी भगवान ऐसे हैं कि हमारे स्वयं ठाकुर जी को जी घोड़ा बना के बैठ गए हैं। जय तो फिर हो। हम क्या हैं? हम तो उनके चरणों में बस ब्रिजवासियों के चरणों में निमन मतलब कोटि कोटि नमन कर सकते हैं प्रभु। ये तो आप जो ब्रिजवासियों को प्राप्त कर लिया, स्वयं ठाकुर जी को प्राप्ति कर लिया, हमारे किशोरी को प्राप्ति कर ये लिया। तो आपको प्रेम है ब्रजवासी के प्रति बाबा। भगवान इसी पे अब से एक बहुत बड़ा, ये सत्संग भी नहीं है और एक कथा है छोटा सा। बहुत बहुत कृपा बाबा। और भगवान हमारी किशोरी की हर एक रूप में है। जी हमारी किशोरी अब जिस रूप में खोजिए उस रूप में मिलेगी। जी दुर्गा जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, जो कुछ कहिए सब हमारी किशोरी का ही वास है। भाव अपना देखना है। कोई जरूरी नहीं कि हम किशोरी जी को ही भाव से किशोर जी को हम पूजा करें। जी हम तो दुर्गा जी को ही पूज लेते हैं, दुर्गा जी में ही भाव बन जाएगा, हमारी किशोर जी का मिल जाएगी। तो दुर्गा जी का ही भाव है एक, हमारे वैष्णो देवी मैया का बहुत बढ़िया भाव है। अगर आपका आज्ञा हो अरे महाराज तो वर्णन कर दूं। आज जीवन नहीं। में आनंद है जाएगा आपके मुख से कथा सुने। बहुत ये बढ़िया, परम सौभाग्य नहीं, का होगा। बहुत बढ़िया। और ये हकीकत में है जी और आज भी हैं, जी हकीकत में है, आज भी हैं। अगर किसी को संदेह लगे तो नेट पे सर्च मार के इस चीज को देख सकते हैं। जी बहुत आदमी को पता भी नहीं होगा। एक बिहार में गोपालगंज जिला है, जी वहां पे थावे मैया का स्थान है। तो थावे मैया का स्थान कैसे बना, ये अद्भुत लीला है कि हमारे एक रसुगुरु थे, जात का चमार थे और बहुत बड़ा संत थे। उनके तो वर्णन ही अद्भुत है जी इतने बड़े संत थे वो। तो उनका काम यही था कि डेली 50 एक जो हंसुआ होता है, जी आप लोग दांतरी बोलते हो, हाँ दरात बोलते हैं। दरात बोलते हो, कटाई करने वाला। कटाई करने वाला, जी। हम लोग उसको हंसुआ बोलते हैं। जी तो 50 एक दरात लेके चले जाते थे और खेत में कहीं मतलब कोई बोल देता था कि रसगुरु इतना खेत में मतलब कटाई करनी है धान गेहूं का। जी तो आते थे तो देखते थे कि बहुत बड़ा मतलब इतना खेत रात भर में अकेले हमने कैसे काट दिया। अकेले काटते थे। अकेले काटते थे, बाकी दातारी बहुत ले जाते थे काटने अच्छा। वाला, बाकी जाते थे अकेले। फिर और कौन काटे हो बाबा उनके संग? एक किशोरी की कृपा, हमारे वैष्णो मैया की कृपा, दुर्गा जी की कृपा। जय हो। कृपा तो उनका है, उनके कृपा से ही सब कुछ है। फिर जैसे हमारे यहाँ पे कंस भगवान प्रभु थे, जी उस वहाँ पे एक राजा थे, अक्रूर राजा। उन राजा का मैं नाम थोड़ा बेख्याल हो रहा है। बहुत बढ़िया राजा थे, बाकी वो किसी मनुष्य का बहुत अपने दृश्य, जैसे हमारे कंस भगवान थे कि किसी को अपने सिवा मानते ही नहीं थे। जी अहंकार बस। अहंकार, जी उनमें भी ऐसा ही अहंकार भरा पड़ा था। काऊ को कुछ समझे ही नहीं। काऊ को कुछ समझे ही नहीं। और कोई अगर बाई चांस चला गया उनके पास किसी चीज को मांगने के लिए तो उनको पैर से ही मतलब अपने चरणों से मारते थे। कभी मतलब किसी को भाला चाहे, किसी का सम्मान किया ही नहीं। कभी किसी को सम्मान नहीं किया। तो फिर एक दिन उनके कान में, राजा के कान में कहीं से ना कहीं से तो भनक, राजा तो राजा ही होते हैं। जी। ये तो सब कृषि को, हमारे किशोरी का कृपा है कि जब विपरीत बुद्धि विनाश काल, कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब मिटना होगा जी तो काल तो स्वयं सर पे आ जाएगा। सत्य कह दो। हमें किसी को मिटाने से कोई नहीं मिटेगा। जब हमारा बुद्धि खराब हो जाएगा ना तो स्वयं काल अपने शरीर पे आ जाएगा और स्वयं हमें मिटा देगा। तो हमें किशोरी का एक सेवा है कि हे किशोरी, ये कभी सपन में भी ये घमंड, अहंकार और आपके सिवा कुछ नहीं आना चाहिए मुझे। बस आपके चरणों में पड़े रहें, इतना ही बहुत आनंद है। तो रसुगुरु से लगे, सब गए कहने राजा से कि हे राजा, ये रसुगुरु तो अकेले जाते हैं
और इतना वो दातारी लेके जाते हैं और इतने खेत अकेले काट देते हैं। अब तो राजा को अचंभव हो गया कि एक आमदी इतने को मतलब ऐसे कैसे हो सकता कैसे हो सकता है। अब राजा भगवान बोले, मतलब राजा जो थे वो बोले कि ये काम करो, वो भी तो हमारे लिए भगवान ही है, क्योंकि हमारे लिए सब भगवान है जी। सबसे दुष्ट प्राणी हम हैं, हमारे से दुष्ट प्राणी कोई है ही नहीं इस संसार में, सबसे नाली का कीड़ा हम हैं। संत तो बाबा सब में भगवत दर्शन करें, चाहे कोई दुष्ट है, चाहे कोई भगवान धर्मात्मा है, चाहे कोई कैसे हुए, सब में भगवत हमारे दर्शन सब करें। में, सब में किशोरी जी, सब में ठाकुर जी हैं, जी सबसे दुष्ट हम हैं, जी। हमसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। ये भक्त के लक्षण हैं, भक्त अपने आप है सबसे छोटा समझे, सबसे छोटा है। जी। फिर राजा उनको सबको बोल दिया कि इनको आज के बाद कोई इस काटने के लिए नहीं बुलाएगा। अच्छा, ऐसा आदेश दे दिया, आदेश दे दिए कि इनको कोई भी काटने के लिए नहीं बुलाएगा। हाँ, कोई आज के बाद मतलब ये गेहूं धान काटने के लिए कोई नहीं बुलाएगा। हमारे किशोरी की कृपा, हमारी दुर्गा मैया की कृपा जी, कि उनके कृपा से फिर वो एक कतरा, एक पेड़ होता है, पता नहीं आप समझते हो कि नहीं समझते हो, कतरा का एक पेड़ होता है जी। कभी आपको इस चीज का वर्णन भी नहीं सुनने में आया होगा। कतरा हमारे ब्रज में तो नहीं है बाबा, भगवान या है सके वाय और कोई नाम से यहाँ हाँ, जानते और हो? कोई नाम से ही हो। हाँ, ऐसा हो वो सकता क्या होता है कि लंबा लंबा थोड़ा पेड़ होता है जी। और दोनों साइड में कांटा होता है। अच्छा, हाँ, लंबा मतलब ज्यादा कोई घना मतलब ऐसा पेड़ नहीं होता है, हाँ, मतलब चौड़ा सा छोटा सा पेड़ होगा और कांटे होते हैं उसमें। हाँ, ऐसे ऐसे फूल जाता है, मतलब अलग अलग हाँ। उसमें निकल जाते हैं, बाकी दोनों साइड कांटा होता है। अच्छा, हाँ, तो लगे कातरा का झूर काटने, और हमारी किशोरी कृपा से वो सब कोई बैल से देवरी करता था पहले। जो हम लोग धान गेहूं पहले, अब तो ट्रैक्टर आ गया, बहुत मतलब सुविधा हो गया। पहले क्या बैल, अपने जो नंदी महाराज है ना, उन्हीं से एक बांस गाड़ देते थे और उससे हम देवरी करते थे, उस पे घुमाते थे, मतलब पैरों से वो कुचल के कुचल अलग हो जाए। हाँ, वो अलग हो जाए। हाँ, धान गेहूं सब जी, अलग हो जी। जाता था। तो पहले ऐसा ही करते थे हम लोग। फिर वो ऐसा ही करने लगे, कातरा काट काट के लाने लगे, और श्री जी की कृपा से वहां पे तो कुछ था ही नहीं, तो बाघ से देवरी करते थे जी। आज भी ये प्रमाण है, हकीकत में प्रमाण है। अगर जिसको जाना चाहे ये जाके देख सकते हैं, रसुगुरु का आज भी वहां पे बाघों का वो बना हुआ है जी। और वो बाघ मतलब क्या है कि उनका एक ही काम था, कातरा काटना और बाघों से देवरी करना, और उसी से जो भी आ जाए उनके पास उनको प्रसाद पवाना। चाहे जिनके पास प्रसाद नहीं हो, क्या कि पहले इतना तो साधन था नहीं, बहुत ऐसे प्राणी थे कि भूखे ही रह जाते थे जी। तो उनका एक ही उपदेश था कि जिनके पास सामान नहीं है, स्वयं किशोरी जी का पात्र थे वो, जिनके पास नहीं है उनके पास ले जाके पहुंचा देना। अच्छा, हाँ, उनको दे देते उनको दे देते थे। और धान गेहूं का मतलब बहुत अच्छा, उस बाघ के कातरा के झोर से काट के और बाघ से ही देवरी करते थे। ये भी चीज हमारे राजा भगवान को रास नहीं आया, ये भी कोई ना कोई जाके बोल दिया कि भगवान आप तो मना कर दिए, वो तो देख रहा हूँ कि कातरा का झूर ला रहे हैं और उसी से बाघ से देवरी कर रहे हैं। हाँ। और उससे धान गेहूं अथाह निकल रहा है। अच्छा, हाँ, कि कातरा का झूर से धान गेहूं कैसे आ रहा है, ये भी तो एक अचंभे की बात है की बाबा। बात है। श्री जी हमारी किशोरी की कृपा है। ढूंढिए तो सब मैया एक ही है, बिल्कुल, सब एक ही हैं, बाकी जैसा जिसका भाव हो बस ठाकुर जी वैसे ही रूप में प्रकट वैसे रूप में प्रकट है, उसी रूप में पूजिए जी जी ठाकुर जी को। जी ये कोई जरूरी नहीं कि हम किशोरी के चरणों में आके किशोरी से ही निबंधन करें। जी, अरे हमारे काली मैया एक ही है, दुर्गा जी एक ही है, पार्वती जी एक ही है, लक्ष्मी जी एक ही है। सत्य कह रहा हूँ। भाव बनना भक्त को चाहिए, जैसो भाव है भगवान वैसो ही स्वरूप बना। सही स्वरूप है। फिर लगे हमारे राजा महाराज, उनको फिर आदेश दे दिए कि आप कातरा का झूर काट के लाते हो और ये धान गेहूं उपजाते हो, कैसे करते हो, इसका वर्णन बताओ। बोले भगवान हमारा क्या इच्छा, ये तो हमारी मैया का इच्छा है, वो करवाती है। वो करवाती है, हम करते हैं। बोले नहीं, जब तक नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बताओगे तो ही जिंदा छोड़ेंगे, नहीं तो मार डालेंगे। अब ये तो रसुगुरु भगवान अचंभे में पड़ गए। बोले कि भगवान क्या करूं, बुलाऊं तभी मरूंगा और ना इनको मानूं तो भी मरूं तभी मरूं। हमारे कंस भगवान का मतलब, हमारे जो कंस भगवान का वही आदेश था, वही आदेश उन राजा का था जी। सेम एक ही थे। बाद में बहुत मना किए कि
हे भगवान एक काम कीजिए कि आप मेरे मैया को मत बुलाइए, कि हम तो उनका, जो हमारे ठाकुर जी उनको मतलब देखने के लिए, हमारे मैया को देखने के लिए ठाकुर जी हमें स्वयं राधा रानी का नयन लिए, तो उनको प्रकट मतलब उनको देख पाए। जी क्योंकि अंदेश उनका बहुत अद्भुत है, उनका ज्वाला इतना अद्भुत है कि हम किसी भक्तों को ऐसा तो मिल ही नहीं सकता ऐसा भाग कि उनका हम वो चीज दर्शन कर पाए असली रूप। वो तो श्री जी का एक कृपा हो जाता है, जी श्री जी का एक कृपा होता है। श्री जी को तो पाना बहुत, कहते हैं ना, ये उत्तम जो बहुत बड़ा संत होंगे उन्हीं को हमारी किशोरी, वो भी बालक के रूप में, वो भी हकीकत रूप में दर्शन नहीं देगी, बालक के रूप में ऐसे दर्शन देगी, नामित दर्शन दे देगी। बाबा बात तेज है, ये आंख सहन भी ना कर पाएंगे, उसका प्राण छूट जाएगा, जी आप जीवित नहीं रह पाओगे। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। लेकिन तेज इतना तेज है हमारी किशोरी का कि आप उनको सहन ही नहीं कर पाओगे, उसी टाइम प्राण छूट जाएगा। यही तो वर्णन है प्रभु रसु गुरु का। जाकाऊ भक्त कछु भयो है, तो किशोरी जी को थोड़ा सा अंश को कोई अंश जी अंश नाम मंत्रा सा उनके मतलब जैसे नाखून से एक धूल का मतलब धुआं से उड़ जाता है, जी 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 बस। वही कृपा होता है, अब उतना ही में परमानंद मिल जाता है। जी किशोरी का तो पूरा कोई समक्ष देख ही नहीं पाता है। हमारे ठाकुर जी के स्वयं बोले ना कि ठाकुर जी भी उनसे आज्ञा लिए तभी ठाकुर जी दर्शन कर पाए। है तो हमारी किशोरी है ठाकुर जी एक ही, बिल्कुल बाकी उनकी आज्ञा के बिना तो कोई ठाकुर जी भी नहीं मतलब कुछ कर पाए किशोरी के बिना। तो रसुगुरु के फिर राजा महाराज लगे तंग करने, बोले नहीं इसका वर्णन करो, इसका बताओ, नहीं तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे, मतलब 10 सजाए। रसुगुरु बोले भगवान कि क्यों हमें ऐसी कर रहे हो, ना आपका राजपाट रहेगा और ना ही मैं रहूंगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा, भगवान मान जाओ, इस चीज को आप मत करो। कहीं कि हमारे किशोरी की कृपा है, हमारे मैया की कृपा है कि हम अपना चेक कर रहे हैं। बाकी कहते हैं ना अहंकार बहुत बड़ा आपको एक चीज वर्णन किया था ना कि क्या ना कैसे है कि विपरीत बुद्धि विनाशे काल, जी जब बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाता है ना, विनाश जब आना हो रहता है, तो स्वयं पता नहीं कहाँ से कलयुग सर पे बैठ जाता है। ऐसा बैठ जाएगा ना कि आपको दूसरा कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वही चीज दिखेगा जो नरक में हमें ले जाने वाला है, बिल्कुल। दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। आप संत ही कहें हमारे ठाकुर जी जाको विनाश करना हो ना, बाकी बुद्धि खराब कर, बुद्धि खराब कर दे, ठाकुर जी आवे की जरूरत ना है, बाकी बुद्धि खराब कर दे, फिर वो ऐसे ही काम करे वो बस। अब उनकी कृपा से नहीं माने, बहुत रसगुरु बहुत कृपा मतलब ये किए उनसे कि हे भगवान कि आप इस चीज को वर्णन छोड़ दो। संत को तो फिर यही भाव है कि आपको कल्याण हो जाए, बस कल्याण हो जाए जी। हम देखिए संत किसी का अपराध नहीं चाहता है ना, बिल्कुल। बहुत पहले समझाएगा मनाएगा कि मान जाओ कि क्या हम तो भजन करने आए, भजन करने दो, परमानंद लूटने दो, तुम भी परमानंद लूटो। बड़ो कोमल है संतन को हृदय मक्खन के समान, परमानंद लूटो। नहीं माने राजा महाराज, नहीं माने, बाद में बोले कि नहीं तुम तो इसको वर्णन करो और अपने मैया को बुलाओ, मैं देखना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ, कैसी मैया है, कैसी मैया है, तुम्हें कैसी देती है, ये कतरा के झूर से तुम काटते हो और गेहूं धान उपजाते हो। रसगुरु बहुत बार बार उनको मना किए, उनके चरणों में बार बार मतलब निर्मदा किए और बार बार राजा महाराज उनके अपने चरणों से मार दें। लास्ट में रसगुरु करे तो करे क्या, फिर अपने मैया को निबंधन किए। जो जब हमारी मैया चली तो 7 जगह आई, 7 रूप में है, 7 रूप में मैया प्रकट रही, 7 रूप में। जी। और जहां जहां आई वहां वहां रसुगुरु को बोली कि ये काम कर रसुगुरु, रसु ये काम कर कि अब मुझे मत बुला, क्या कि मैं आने की आवश्यकता में नहीं हूं। अब क्यों नहीं है किशोरी, ये स्वयं अपने मन से सोच लीजिए कि किस मतलब अस्थि में थी वो किशोरी, क्योंकि एक हर एक घर में है जी जी। ये, कोई अपने घर में नहीं है, हर एक घर में है ये। अगर जो समझने वाले होंगे वो मैया के विचार से स्वयं समझ जाएंगे, इसका वर्णन कह के हम कर नहीं सकते। जी जी ठीक है, तो मैया उस हालत में थी, जी। बहुत माना की, मतलब लास्ट में पटना तक आई, पटन देवी बनी। अच्छा हाँ, पटना में आके पटन देवी बनी, वहां तक माना कर दी
कि रस्सू एक काम कर कि अब मुझे मत बुला। बाकी राजा के अहंकार ज़्यादा था, तो वो भी तो मजबूर है गए, वो क्या मजबूर करें। बस, और आना ही था। कहे कि कहते हैं ना कि जब हमें जिस समय में श्री जी की कृपा से मुक्ति लिखा होगा तो वो तो होके ही रहेगा, बिल्कुल बाबा। वो तो फिर आना ही पड़ेगा। ईश्वरी भी क्या करे, ईश्वरी भी मजबूर है कि जब ये हृदय किशोरी के समक्ष साफ कर देंगे ना तो फिर तो किशोरी ऐसा ही मिल जाएगी। अहंकार से हम जाएंगे ना फिर किशोरी नहीं मिलेगी, फिर विनाश होगा जी। विनाश से सिवा कुछ नहीं होगा। लास्ट में भगवान बैठ गए, लगे अपना भजन करने, रसु गुरु प्रभु, और किशोरी आई ऐसे नर्मद हाल में आई, उसका वर्णन ही अद्भुत है, मतलब उसका वर्णन ही करना बेकार है जी। इस चीज को। आई हल्का सा कंगन अपना हाथ, मतलब रसु गुरु का सर फटा और हल्का सा कंगन दिखा हाथ, अच्छा, सर में से फटने के बाद। सर में से फटने के बाद हाँ सर फटा हाँ। और हल्का सा इतना सा कंगन दिखाई दिया। सिर्फ हाथ कंगन दिखाई दिया। जी। आज भी थावे गांव में चले जाइए कि ना, वो राजा का तो महल है, आज भी है, परमाती अभी भी है, बाकी उनका वंशज कोई नहीं रह गया, उस राजा का कोई वंशज आज कोई वंशज नहीं है, महल खाली पड़ा है। महल खाली पड़ा है। आज भी वो महल ऐसा ही है, लोग जाते हैं दर्शन करते हैं। कौन सी जगह पे बाबा ये गोपालगंज जिला बिहार में पड़ता है, गोपालगंज जिला जी। वहीं पे, वहां से गोपालगंज जिला से कम 20, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, हाँ। पास में ही है। थावे एक नगरी है और रसूगुरु के नाम से ही थावे गांव भी बना। अच्छा। वो भी वहां पे उनकी मैया भजन करती थी। इसमें वर्णन कुछ बहुत है, प्रभु अगर सत्संग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसका पूरा सत्संग फिर सुन। बाबा कंगन दिखाई दियो फिर कंगन दिखाई दिए जी। और रस्सू गुरु का प्राण छूट गया और राजा का उसी टाइम से विनाश हो गया, कुछ नहीं बचा राजा के पास, और रसू गुरु जी भी चले गए। चले गए। अब वहीं पे एक लछवारे, मतलब ठीक जैसे कि अपना रस्सू गुरु से 1-1.5 किलोमीटर दूर के बाद में एक लछवारे हैं, वहाँ हमारे हनुमान जी का विराजमान है जी। और वहाँ मतलब जो हनुमान जी का जो ध्वज है ना, ध्वज, अगर किसी के शरीर के ऊपर केशाऊ जो कहते हैं आत्मा, कभी तो हम तो देखे नहीं जी। भगवान, इस चीज को तो हम मानते ही नहीं है, कहीं हम जंगल में रहते, कभी हमें मिले ही नहीं है। जी। बाकी वहाँ पे सब लोग वर्णन करते हैं, हम तो सिर्फ उन्हीं का दर्शन किए हैं, रसू गुरु का जी। हम लछवारे गए ही नहीं। तो वहाँ के वर्णन है कि वो ध्वजा देखते ही जिसका नजर पड़ जाए और जिसके शरीर पे कोई ऐसा भूत प्रेत जो भी जो कहते हैं जी। तो वो वहीं से चालू हो जाते हैं, उसके दर्शन करने से ही पहले, मतलब दर्शन वहाँ ध्वजा दिख रहा है हाँ हमारे बजरंगबली का, जी। और कुछ दूर पहले से ही उनके शरीर पे वो चालू हो जाता है। अच्छा, अद्भुत लीला है प्रभु, ऐसी महिमा है वहाँ। बहुत महिमा है अद्भुत वहाँ का, मतलब जैसे हमारी किशोरी बरसाने में मतलब अद्भुत कृपा कर रही है ना, वहाँ भी मैया का बहुत अद्भुत कृपा है। वो भी तो किशोरी जी को ही स्वरूप। किशोरी जी की कृपा है। जी बाबा। भगवान भाव, अपने भाव चाहिए जी। किशोरी के प्रति, भाव चाहिए। और आज भी वहाँ पे कोई भी चले जाए, अगर जिसको नहीं विश्वास है, आज भी चला जाए वहाँ, आज भी बाघ का बना हुआ है, वो स्थान आज भी बने हुए। आज भी बना हुआ है, जहाँ हमारे रसूगुरु प्रभु अपना बाघ से देवरी करते थे, बैल चलाते थे। बैल चलाते थे, जी। मतलब जो घुमाते थे, हाँ। आज भी बना हुआ है। और आज भी रहस्य अद्भुत है वहाँ का। ऐसे ऐसे संतों का तो वर्णन, प्रभु ये अपराध बनता है, हे किशोरी क्षमा करना है मेरे लाडो। अपनो मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी भक्त को मान तो बाबा कभी नहीं टलते। भगवान कहते हैं ना, अहंकार बहुत ऐसी चीज होता है, अहंकार कभी किसी से मत करो। हमारे कंस भगवान जो इतने बड़े ऊंचे कोटि के थे, अब कैसे धर्मात्मा पिता की संतान। अब उनको अहंकार आ गया, तो ये तो हमारी किशोरी, हमारे ठाकुर जी की कृपा है कि अहंकार कहाँ से भर दी। आखिर जब मरना होगा तो हमें मरना ही है, तो फिर अहंकार किस बात का, संपत्ति किस चीज का, ये मोह माया किस चीज का। अरे ठाकुर जी का नाम लो, हमारी किशोरी का नाम लो,
राधे राधे करते रहो। किशोरी उसी में बेड़ा पार लगा दी। हमें किसी का कोई आवश्यकता नहीं है किशोरी की सिवा। आज तो जरा सो बाबा 10-5 लाख रुपया है जाए, थोड़ी सी नेक मान प्रतिष्ठा है जाए, फिर अपने आप है तो आदमी क्या समझता है पता अपने आप को भगवान समझता है। अरे सबसे जो भगवान है हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी। पर एक बात भूल जाए बाबा जी कि जो दे सके वो कभी वापस भी तो ले सके। वो तो लेना ही है, वो तो लेना ही है। जो देना जानता है वो लेना भी तो जानता है। जानता है। अहंकार, अगर देखिए भगवान, जब तक आपके अंदर अहंकार नहीं है तब तक तो आपको ठाकुर जी इतना दे देंगे ना कि आप उस चीज को बिटोर नहीं पाइएगा। जो हमारे ठाकुर जी, हमारे किशोरी, पूरे जीव जंतु, एक यहाँ पे जो चींटी है ना भगवान, उसमें भी हमारे ठाकुर जी के पास है। श्री जी ने ना यही लिए आप जैसे महापुरुष नहीं हमारे लिए कि जीवन को कल्याण करो। भगवान कहीं चला गया है, आपको अद्भुत एक रस दिखाता, कहीं चला गया है। जो आप देखे थे ना, एक छोटा सा, मतलब हम लोग 4-5 जैसे बच्चे ला के पाले थे। हाँ। यहीं पे कुत्तन, मतलब पिल्ला। हाँ, पिल्ला का। उसमें से एक है, भूरा नाम है, उससे कभी राधे राधे करिए। क्या करता है? हाथ मिलाएगा। अच्छा। हाँ, ये संत के संग को फर्क है बाबा। भगवान नहीं, ये किशोरी की कृपा है, वो भी संत है। आप उससे कभी आपको दिखाऊंगा मैं, कहीं गया होगा, कहीं प्रसाद पाके कहीं होगा, कहीं आवाज मारूंगा आ जाएगा। बाकी भगवान कहीं सो रहा है, काहे को भी। हाँ, क्षमा कीजिए, आप उससे कभी आइएगा, मैं आपको दर्शन कराऊंगा कि उससे राधे राधे, एक किशोरी है, क्षमा राधे राधे एक बार कीजिए। हाँ। और तुरंत पैर उठा के राधे राधे, हाथ मिलाता है, राधे राधे करता है, दोनों पैर। अगर लेटा रहेगा तो दोनों पैर ऐसे करेगा, राधे राधे, नहीं तो एक पैर तो पूरा उठाना ही उसको राधे राधे के लिए, सिर्फ हाथ बढ़ाना है, राधे। आप जैसे महापुरुष कहें बाबा प्रभु कि या संसार में ब्रज में कौन के रूप में कौन है? ये ठाकुर जी है ना जी। सब में ठाकुर जी हैं। यहाँ तो देवता भी अनेकों रूप धारण करके घूमे ब्रज में, तो कौन के रूप में हमें कौन के दर्शन है रे, कोई ना कह सके, कोई ना जाने। आपको भगवान बोले नहीं थे कि गोपाल जी आपसे एक निवेदन किए थे, गोपाल जी के लिए बहुत पहले। ये जंगल तो है ही। एक दिन क्या हुआ कि मैं भजन कर रहा था, खाट पे ही लेटा पड़ा था। हाँ, सारा भगवान पता नहीं कहाँ से आ गए, सर्प देवता आ गए, मिलने आए होंगे आपसे। वो तो ठाकुर जी जाने कहाँ से आए। और पहले वहाँ बैठे रहे, जो ठाकुर जी का स्थान बनाया हूँ, तो क्या है, मैं फोटो का पहले मानसिक रूप से सेवा करता था, चित्रपट का सेवा करता था जी। और आपका ये कृपा हुआ कि किसी मैया ने कृपा की मेरे लिए। नहीं, भगवान नहीं, भगवान देखो, आप ब्रजवासी हो, या दास की कोई औकात नहीं है, कोई मैया का किसी का कृपा ही हुआ होगा। जो यहाँ हमारे स्वयं प्रभु पधारे, तो उसमें वो बैठे हुए थे, तो मैं हल्का सा झलक पड़ा, अपना भजन कर रहा था, मैं फिर ध्यान नहीं दिया। हम बोला छोड़ो ना, कोई बैठे चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा। फिर अपना भजन करते रहा। खाट के नीचे फिर आए तो बर्तन बहुत खड़बड़ाया। अच्छा। हाँ, गिलास पड़ा हुआ था, गिलास गिरा। हम बोले कहाँ से भगवान ये आ गए, क्या चीज हो रही है। हमने यहाँ पे तो कोई ऐसा, मतलब कोई गिलहरी भी आती है तो वो भी जो चीज रहते हैं वो अपना पाके चली जाती है। अपना चूहे भी हैं, मतलब वो भी हैं, गणेश जी का अपना वाहन, वो भी पाते हैं, वो भी शांत रहते हैं, वो भी चले जाते हैं। हाँ, वो भी शांत रहे, वो भी चले जाते हैं, बच्चे किधरों अपना शांत रहते हैं। बस इतने तेज में कैसे, मतलब खड़बड़ा रहा है। फिर मैं झुका इस साइड में, जब तक ऐसे झुका तब तक वो फिर घूम के आके वही स्थान पे आ गए। अच्छा, उसी स्थान पे? हाँ, जहाँ ठाकुर जी विराजमान, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है। हाँ, ये प्रभु भगवान एक काम करो कि आप यहाँ से चले जाओ, क्यों सता रहे हो? क्योंकि मुझे भय लग रहा है। भय लग रहा है? भय तो कहा ही नहीं कुछ, क्योंकि प्रभु हम आपके दृष्टि में पड़े हुए हैं, चरण कमलों में पड़े हुए हैं। हम तो जिस दिन ठाकुर जी को बुलावा आ जाएगा, स्वयं आप आके मुझे डस लोगे। हमें जाना तो है ही, क्योंकि इस शरीर को तो रोकने से कोई, उनके जब वो बुलावा आ जाएगा तो मुझे जाना ही है। तो भगवान एक काम करो, आप चले जाओ। प्रभु गए, ठीक 6 बजे आप कॉल कर दिए। ये 12 गर्मी का मौसम था, 1-1:30 बजे का, जो वो आए और वो निकले। शाम को 6 बजे मैं परिक्रमा जा रहा था, उस टाइम में, उस दिन परिक्रमा भी लेट हो गया मेरा। अब स्वयं फोन कर दिए कि हाँ मैं ठाकुर जी लेके आ रहा हूँ। हमारे को स्वयं ठाकुर जी आ गए। तो भगवान यहाँ तो परमानंद है, भाव चाहिए।
बाबा संतन की सी दृष्टि ना हम संसारी जीवन की ना है सके। नहीं भगवान, आप तो सब में भगवान के दर्शन कर लें, आप कोई भी जीव हो सब में भगवत दर्शन करें, मगर हम तो भेदभाव कर जाएं कई बार। नहीं भगवान, यही तो सबसे अद्भुत, मतलब कहते हैं ना कि हमें किशोरी जी के पास आने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास 5 परिवार है ना, तो अपने बच्चे में ही ढूंढे कि हमारे की इसमें किशोरी जी बस रही है, जी। इसमें ठाकुर जी बस रहे हैं, उससे में मिल जाएंगे हमारी किशोरी जी। और सत्य भी है बाबा, या में कोई झूठ थोड़ी, सत्य भी है ये चीज। हमें किशोरी के चरणों में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी। भाव तो उत्पन्न करो। अब भाव उत्पन्न कब होगा? हमारे किशोरी की कृपा होगा तब। जब आप भजन करोगे, नाम लोगे तब। अरे नाम लेके तो देखो एक बार किशोरी का, जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाता है। हमें भगवान किसी के कहने से चाहे किसी के इति से नहीं, बस भगवान अगर हम ब्रज में हैं, कोई बाहर है, बाकी सब एक ही हैं, वहीं से ठाकुर जी का नाम ले लो और समझो कि ठाकुर जी हमारे पास है, वहीं से ठाकुर जी दर्शन हो जाएंगे। ऐसो ही विश्वास तो ना है पावे बाबा, ये विश्वास की तो बात है। भगवान जब तक हमारी आप यहाँ जंगल में, नितांत जंगल में रह रहे हैं, आप यहाँ से आवाज भी लगाओ, रात को ठाकुर जी न करे ऐसी कोई बात है जाए, आपको कोई सहायता की जरूरत पड़ा, आप आवाज लगाओ, कोई आवेगो भी ना है। हमारी किशोरी है ना। पर विश्वास या बात को है ना कि चलिए मेरी भगवान, महारानी मेरे संग है। बस इसी चीज पे एक वर्णन करता हूँ, बहुत बढ़िया वर्णन, अपना घटा हुआ। जी। किसी का घटा हुआ नहीं कह रहा हूँ, अपना घटा हुआ कह रहा हूँ मैं। हमारे किशोरी कृपा से एक दिन क्या हुआ कि मैं आया अपना 9 बजे का उनका दर्शन करके, जी। किशोरी का श्रृंगार आरती करके आया और आने के बाद लेट गया तो मुझे इतना- सुबह सिंगार आरती। हाँ, श्रृंगार आरती 9 बजे जी। मैं करके, कह कि जब भी मेरा मौका मिलता है तो संध्या तो करता हूँ, परिक्रमा और दर्शन, बाकी जब समय मिल जाता है कभी बरसाने जाता हूँ, तो बीच में दिन में भी चले जाते, दिन में भी जय चले जय हो, जय हो। ये प्रभु सब श्री कृपा है, जय हो। सब उनकी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हैं बाबा। तो मैं लेटा पड़ा था, खाट पे आया, थकान सब कुछ महसूस हुआ, लेकिन यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है किशोरी जी का स्थान। हाँ, परिक्रमा करते 8-9 किलोमीटर दूर ये पड़ जाता है। 5 किलोमीटर का परिक्रमा है जी। और 3 किलोमीटर दूर यहाँ से किशोरी जी का जहाँ हम लोग चालू करते हैं स्थान 8 किलोमीटर दूर है। तो मैं बहुत थक गया उस दिन, मतलब ऐसा महसूस हुआ कि शरीर काम नहीं कर रहा था मेरा। मैं ये खाट ही आपके सामने जो खाट पड़ा है, खाट को यहीं बिछाया और लेट गया। मुझे इतना फीवर हुआ कि 12 बज रहा था, 12 साढ़े 12 हो गया था दोपहर में और खूब धूप निकला था, गर्मी का मौसम। मतलब इतना मुझे हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं ठाकुर जी को शयन कराऊं और 12 बजे इनको कुछ भोग लगा दूं। सामान तो लेके आया दिया, लगाने की हिम्मत नहीं था। हम बोले हे किशोरी, क्या मतलब दया करो कम से कम कि शरीर में कुछ बल आ जाए कि ठाकुर जी को आपको शयन करा दूं, भोग लगा के। हाँ, भोग लगा के शयन करा दूं। क्योंकि मैं तो सो रहा हूँ, बाकी आपको बगैर सोया कैसे मैं सोऊं? तो किशोरी कृपा कर दो थोड़ा। उसी समय एक बहरा बाबा जी हैं, ब्रजवासी हैं, वो कान से बिल्कुल सुनते ही नहीं है, बिल्कुल सुनाई दे ही ना है। अब मतलब बहुत कम, और उम्र उनका कम से कम 80-85 साल का है जी। हाँ, 80-85 साल का उम्र है। हमारी किशोरी ने कहाँ से उनको भेज दी, ठाकुर जी जाने। मैं, गर्मी का मौसम था, लाइट उठ तो था ही नहीं, ऐसा ही लेटा पड़ा था। आए तो आवाज मारे आपके लिए। हाँ, बाबा। तो मैं जो आवाज मारूं उनको सुनाई दे ही नहीं। मैं देखा कि ऐसा ही पड़ा हुआ हूँ। अब उनको जैसे लगा कि बाबा मतलब चल बसे। अच्छा, उन्होंने समझा। हाँ, क्योंकि शरीर मतलब बिल्कुल शांत हो गया था। हाँ। ये बाल्टी पड़ा हुआ है, बाल्टी से गए और नलके से पानी भर के ला के डाले ऊपर। हाँ, कम से कम 6-7 बाल्टी पानी डाले। जब 6-7 बाल्टी जब पानी डालें तो कुछ शरीर की गर्मी शांत हुई। फिर उनको नमन किया हमने, किशोरी, हमने ये किशोरी देखो, हमारे जिस दुष्ट प्राणी के लिए आप कहाँ से भेजती हो। और ब्रजवासी भगवान का तो बहुत कृपा है, बस भाव होना चाहिए, पुकारना चाहिए। एक बार भाव से पुकार लो किशोरी को, इस रूप में हमारे ठाकुर जी आ जाएं। आप उनके चरणन को आश्रय लेके यहाँ पड़े हो, तो आपकी रखवाली तो महारानी स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। तो वो परमानंद आता है इस जंगल में। मांगने बस सिर्फ किशोरी के चरणों में एक चीज निवेदन तो कर दो कि किशोरी
हम ये चीज है, बिन मांगे मिल जाता है यहाँ। सत्य कह रहे अब बिन मांगे ही कोई ना कोई हमारे ठाकुर जी आ जाते हैं, हमारी किशोरी आ जाती है। उस दिन तो हमारे ब्रजवासी भगवान के प्रति हमारे ठाकुर जी आ गए थे, उनको चरणों में बाबा, नमन किया। मैं तो यह बात जानू पतो ना वो कौन है, कौन के रूप में कौन भेजे गए वो ये तो भी नहीं कह सकते। भगवान वो तो स्वयं मेरे ठाकुर हाँ। जी आए थे। क्योंकि ऐसी अनेकों कथाएं ब्रज की हैं जो ठाकुर जी अनेकों रूप बना के अपनी भक्त की सेवा बहुत में भगवान गए। अद्भुत, मतलब देखिए आपको जरूर वो बहरा बाबा दिखाई दे रहे ये हैं, किशोरी पर वो उनके रूप में कौन है ये भी कोई ठाकुर ना जी, कहे। स्वयं ठाकुर हाँ, जी आए थे। कोई नहीं कह सकता। भगवान देखिए, अब ज्यादा सत्संग कीजिएगा तो फिर हे प्रभु इस कहे कि अब नैन मतलब इनका वर्णन जब करने लगते हैं ना, किशोरी रोए खड़े हो जाते हैं, रोए- रोए खड़े हो जाते हैं। हे किशोरी वर्णन नहीं कर सकते हैं। और अद्भुत आज कृपा। आज अध्यास पे खूब आपने कृपा करी है, खूब नहीं भगवान, बताया मैं होगा। मैं कौन होता हूँ, हमारी किशोरी है कि अगर सही से अगर किशोरी का नाम लेना तो अपने आप नैन भर जाता है। अद्भुत कृपा होता है किशोरी का। आंसू नहीं रुकते बाबा, फिर नहीं रोकने से रुकते नहीं है आंसू, ऐसी गति बहुत हो जाती अद्भुत है हमारी किशोरी। हाँ। मतलब दिल से मांगो तो सही, किशोरी तो अद्भुत दे रही है हमें। उनके देवे में कमी ना हम कमी ले नहीं। ना पामे बाबा, उनकी देने में कमी नहीं है, हमारे लेवे में कमी, हम ले ना पामे, बस इतना है। वो देने में कमी ना, दोनों हाथन से लुटामे मेरी महारानी। उस दिन स्वयं ठाकुर जी आ गए थे, बाकी मेरा नैन पहचान नहीं पाया, हम बहरा बाबा को ही पहचाने, जी। बाकी नैन हमारे ठाकुर जी को नहीं देख पाया। पर वो ये जीवन अब एक चीज और है बाबा, ये सब चीज जो है ना बाद में पतो चले इन सब बातन की, पीछे ध्यान आवे जब जब महसूस होए कि ऐसो है, वास्तव में याद नहीं आवे ये चीज कि ऐसो है रहे हो। और जब चले गए ना तो ऐसा लगा कि स्वयं ठाकुर जी आके हमारे दरवाजे से चले गए। फिर सत्य कह रहे हो बाबा। किशोरी, राधे श्याम प्रभु, राधे राधे। बाबा आपके चरणन में खूब खूब नहीं प्रणाम, आपको ब्रिजवासी का खूब सेवा करो भगवान। आपने खूब आनंद करायो, आज परम आनंद है संत के चरणन में बैठ के, राधे संत के मुख पे आनंद भयो खूब, यही परम सुख है बाबा। भगवान और महारानी की तो ऐसी कृपा या दास के ऊपर ऐसो परम सौभाग्य दियो कि संतन की सेवा, संतन के ही दर्शन, संतन की वाणी, प्रभु, सब कछु सवेरे से शाम तक ही संतन के ही मुख से सवेरे हो। सब उनकी कृपा है प्रभु। यहीं बैठे बैठे किशोरी हमारी रात को यही बात ध्यान रहे, कल कौन संत के पास जानो है, कौन को कहाँ सेवा लेके जानो है, कौन से मिलनो है, कल रात में ही ये चीज सब दिमाग में ध्यान कर ले हे जाए किशोरी, तो ऐसा आनंद आ रहे हो जीवन को महाराज, क्या पूछो ही मत आप। कृपा करो हे किशोरी, बस महाराज ऐसी कृपा है हमारी महारानी की, आप देख रहे हो संत कैसे भाव में चले जाएं। महाराज संत भाव में चले गए हैं। जय हो मेरी महारानी। आप साक्षात देख पा रहे हो बाबा को, कैसी मनोदशा है आसन। ये है ब्रज को आनंद, ये है संतन को आनंद। मेरी समझो, किशोरी, बाबा शांत करो भाव को, कहीं मोते अपराध ना है जाए। मैंने संत के ठाकुर जी आए और चले गए, क्या मतलब भाव, क्या कमी था कि ठाकुर जी दर्शन मतलब क्यों नहीं दिए। किस भाव में ठाकुर जी थे कि किशोरी, ये मेरे स्वामी क्या भूल चुक हो रहा है। बाबा शांत करो, शांत करो बाबा शांत करो। किशोरी क्षमा कर दो हमें, क्या आपके चरणों में पड़े हैं, हमें क्षमा। महारानी अपराध को अपराध माने कहाँ है अपने भक्तन को। अपराधी तो माने कि दर्शन नहीं दिए उस दिन ठाकुर जी आए के, चले के, गए। कैसो भी हो भक्त तो महाराज किशोरी जी तो कोई अपराध देखे कहाँ है हमारी महारानी, ये बताओ महाराज। उतना अपराधी तो हुआ किशोरी से, इतना बड़ा अपराध हो गया कि हम आए हुए ठाकुर जी को नहीं पहचान पाए। किशोरी बिन मांगे सब कुछ दे देती है, बाकी दरवाजे से आके लौट गए। लौट के गए कहाँ है बाबा, यही तो रहे, यही रहे, गए कहाँ है। फिर सौभाग्य कब होगा दर्शन का, सौभाग्य तो चाहिए कि फिर सौभाग्य कब होगा। मेरी किशोरी जी अपने भक्तन ने छोड़ के कभी ना जा सके, ये विश्वास करो, कभी ना जा सके। यही है, यही है, यही है। ज्यादा दिन उनकी मन होगा ना, बाद में आपको दर्शन करा देंगे।
किशोरी क्षमा जी, किशोरी बोलिए लाडली लाल की जय। क्षमा जी, किशोरी प्रभु आपकी जय हो। जय स्वामी, जय हो किशोरी, जय हो प्रभु, जय किशोरी। आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसे लगे, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि जो आनंद मेरे हृदय ने अनुभव किया है वो आनंद ज़्यादा से ज़्यादा हृदयों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंच सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रिज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य ब्रिज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।